अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर वॉइस में अपने सभी व्यूअर्स का इस्तक़बाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतन लिउलिल अलबाब, बेशक उनके क़िस्सों में इबरत है समझदारों के लिए। सूरह यूसुफ आयत नंबर 111। आज की हिकायत का उन्वान है पुरअसरार जवान। हज़रत सहल इब्न अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मैं जुमा पढ़ने के लिए जामा मस्जिद में गया तो बहुत हुजूम था। मस्जिद में कोई जगह बाकी न थी, इसलिए मैंने जहाँ जगह पाई वहीं बैठ गया। क्या देखता हूँ कि मेरी दाईं जानिब एक खूबसूरत और नूरानी चेहरे वाला एक जवान बैठा है। उसने सादा से कपड़े पहन रखे हैं और उसके बदन से बड़ी आला खुशबू आ रही है। जब उसने मुझे देखा तो कहा, ए सहल क्या हाल है? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। मगर मैं हैरान था, उससे मेरी कोई भी जान पहचान नहीं थी। फिर उसने मुझे कैसे पहचान लिया और मेरा नाम लेकर मेरा हाल कैसे पूछा? खैर फिर भी मैं बैठा रहा। इत्तफाकन मुझे पेशाब की हाजत हुई और बड़ी शिद्दत के साथ यह हाजत महसूस होने लगी, हत्ता कि बैठना मुश्किल हो गया। लोग बहुत थे, जमात का वक्त भी करीब था, इसलिए बाहर निकलना भी मुश्किल था। मैं इसी पशो पेश में था कि वही खूबसूरत नौजवान मुझसे कहने लगा, क्यों जनाब, आपको पेशाब की हाजत है? मैंने कहा कि हाँ। फिर उसने अपनी चादर उतार कर मेरे मुंह पर डाल दी और कहा, लीजिए पेशाब करके जल्दी फारिग हो जाइए, वज़ू कीजिए और जमात तैयार है। मेरे मुंह पर उस चादर को पड़ने से मुझे गुनूदगी सी तारी हो गई और जब मैंने आँख खोली तो एक दरवाज़ा खुला हुआ देखा जिसके अंदर से आवाज़ आई, अंदर आ जाइए। मैं अंदर गया तो एक बड़ा महल देखा जिसमें हर किस्म की सहूलियात मौसर थी। वहाँ एक दरख्त नज़र आया जिसके साथ ही एक गौसल खाना बना हुआ था, एक कूज़ा भी पानी का भरा हुआ रखा था। मैंने इस्तिंजा किया। पेशाब करने के बाद फिर वहाँ पर आया तो देखा मिसवाक भी रखी है और फिर मैंने वहीं पर वज़ू भी कर लिया। इतने में मेरे कानों में आवाज़ आई कि क्या आप फारिग हो गए? मैंने कहा हाँ। तो फ़ौरन मेरे मुंह पर से चादर उतार ली गई। मैंने देखा कि वही जामा मस्जिद है, वही सफ़ है, वही जगह है और मैं और दाईं तरफ वही खुबरू नौजवान मौजूद है और वक्त भी वही है। मेरी इस बात को वहाँ कोई न जान सका। मैं इस माजरे को देखकर हैरान रह गया और कुछ नहीं समझ सका कि क्या हुआ। जब इस वाक़ई की तरफ ध्यान करता तो यकीन नहीं पड़ता। इतने में जमात खड़ी हो गई और नमाज अदा की गई। नमाज के बाद उसी जवान के साथ हो लिया। उसने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ए सहल, जो कुछ तुमने देखा शायद उस पर यकीन नहीं आ रहा है। मैंने कहा हाँ। उसने कहा, तो आप मेरे साथ आइए। मैं उसके साथ चल पड़ा। इतने में वही दरवाज़ा सामने आ गया जो मैंने देखा था। वो जवान उस दरवाज़े के अंदर दाखिल हो गया, मैं भी उसके अंदर चला गया। क्या देखता हूँ कि वही महल है, वही दरख्त है, वही गुस्लखाना, वही लोटा, वही मिसवाक वहाँ मौजूद है, वही तौलिया भी है जो अब तक भीगा हुआ था। मैंने ये सब देख कर कहा, आमनतु बिल्लाह। उस जवान ने फरमाया, ए सहल, जो शख्स अल्लाह की इताअत करता है और हर चीज़ उसकी इताअत करती है, उसे ढूंढो, इंशाल्लाह वो ज़रूर मिलेगा। मैं ये सुनकर रोने लगा। उस जवान ने मेरे आंसू पोंछे। मैंने आँख खोली तो ना वो जवान नज़र आया ना वो मकान। मैं हैरान रह गया। उस रोज़ से अल्लाह की इताअत और इबादत और ज़्यादा करने लगा। बाहवाला रोज़ुर रियाहीन, सफ़ा रकम 105। सबक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में ऐसे कामिल और खुदा तरस बंदे भी मौजूद हैं जो बड़ी बड़ी ताकतों और तसर्रुफ़ात के मालिक हैं, जो मुश्किलात को पल में भर में दूर कर देते हैं। ये ताकतें उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की इताअत के बदले हासिल होती हैं। उनकी ताकतों का इनकार अल्लाह ताला की देन और बख्शिश का इनकार। यह भी मालूम हुआ कि आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों की ये शान है कि आका अगर ख़ुद शब महराज में पल भर में फर्श से अर्श पे जा पहुँचते हैं और वहाँ सारी मखलूक की सैर फरमाकर फ़ौरन फिर तशरीफ़ भी ले आते हैं। जब वापस आया तो वही वक्त था और जब आप वापस आए तो वही वक्त था, वज़ू का पानी चल रहा था, वही ज़ंजीर बदस्तूर हिल रही थी। तो इसमें ताज्जुब की क्या बात है। बहुत सी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।